लिए निकली घर से। और जब घर से निकली तो रास्ते में एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी मिले, महात्मा जी बोले कि माता जी कुछ खाने को देंगी, कुछ है आपके पास? तो ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण पत्नी, वो आम अपने पास रखी थी कि चल के विठलनाथ भगवान को भोग लगाऊंगा। पर संत मिल गए रास्ते में, बोले कि हाँ महाराज मेरे पास आम है, आप खा लीजिए। तो बोले कि एक शर्त पे मैं खाऊंगा। ये ब्राह्मण पत्नी क्यों जा रही थी विठल भगवान के दर्शन करने? क्योंकि इसको पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका मनोरथ था कि दर्शन करने जाऊंगी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, पुत्र हो जाएगा। आम देने लगी तो उन्होंने कहा कि आम एक शर्त पे मैं लूंगा कि मैं आम चूस करके उसका गुठली और छिलका तुम्हारे पल्लू में मैं डालूंगा। अगर तुम्हें स्वीकार है तो आम खिलाओ मुझे। बोले ठीक है महाराज, आप पाइए आम। वो संत भगवान एक एक आम पाते और आम चूस करके गुठली छिलका ब्राह्मणी के पल्लू में, आंचल में मल देते थे। सब आम खा के सारी गुठली और छिलका मल दिए। मल के जैसे ही वो आगे बढ़े वैसे ही वो गुठली और छिलका जो था एक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। यह है संत की महिमा। पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ब्राह्मणी कहती है कि देखते हो जी, संत ने कृपा कर दी और उनकी कृपा से आम का छिलका ही पुत्र बन गया है। देखो हम जा रहे थे पुत्र की कामना से, संत कृपा किया और पुत्र हमें मिल गया। तो जो ब्राह्मण देवता थे उनका थोड़ा विश्वास संतों में कम था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये बाबा लोग पता नहीं क्या आम खा करके मल दिए, ये चोखा मिला है, मतलब मला हुआ है आम, ये चोखा मिला है, फेंको इसे। और ब्राह्मणी क्या करती बेचारी, पति के अधीन थी। वही रास्ते में मंदिर था रास्ते में, वही मंदिर में छोड़ करके उस बालक को चली गई। और उस बालक को एक व्यक्ति ने पाला, चर्म जाति का व्यक्ति था, उसने पाला। वही बालक आगे चल करके बहुत बड़ा भक्त हुआ। जहां भगवान नाम का संकीर्तन होता था वहां जा जा करके कीर्तन करता है। वही आगे चल करके चोखा मेला हुआ, खूब भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, काम भी करते थे जाकर के दूसरे के घर, भजन भी करते थे। मजदूरी करने के लिए गए थे। एक दिन मकान बन रहा था किसी सेठ का, और जिस मकान में गए थे वो काम करने के लिए, वो मकान पूरा ढह गया और गिर गया। हजारों व्यक्ति मजदूर लगे थे काम में, सब दब करके मर गए। उसमें चोखा मेला भी दब करके मर गए। और नामदेव ज्ञानेश्वर महाराज कीर्तन करते बोलते कि आज चोखा मेला नहीं आया कीर्तन में। तो जो भक्त थे वो सब बोले कि महाराज वो तो दब करके मर गए थे काम करने के लिए, और वहीं पे बिल्डिंग पूरा गिर गया और उसी में दब करके मलबा के नीचे मर गए। बोले अच्छा चलो उसको निकालते हैं। बोले महाराज कैसे पहचानेंगे, महीनों हो गया, अब तो उसकी हड्डियां बची होंगी।
हजारों लोगों में पहचानेंगे कैसे? बोले कि पहचान लेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे, चलो तो सही। जैसे ही ज्ञानेश्वर नामदेव जाते हैं, मलबा हटवाते हैं तो उसमें एक एक हड्डी को उठा करके नामदेव अपने कान से लगाते और दूर फेंक देते, और एक एक हड्डी को कान से लगाते दूर फेंकते। तो जितने भक्त संत थे बोले कि नामान तो पागल है वो भैया, अरे हड्डी में क्या रखा है, हड्डी को क्यों लगा रहे हैं कान में? बोले तुम नहीं जानोगे क्यों लगा रहे, वो परम भजनानंदी है। और जैसे ही नामदेव को चोखा मेला की हड्डी मिली और हड्डी को उठा करके जैसे ही कान से लगाया और हड्डी से नाम निकल रहा था, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तुरंत नामदेव नाचने लगते हैं, अरे मिल गया मेरा चोखा मेला, मिल गया मेरा चोखा मेला, मिल गया। महाराज भजनानंदी ना जो होते हैं तो उनके रोम रोम से, हड्डी हड्डी से नाम निकलता है, ऐसे चोखा मेला। तो नाम संकीर्तन सबको करना चाहिए।